पिछले कुछ समय से राजस्थान की राजनीति में आदिवासियों ने जिस तरीके से अपना डंका और लोहा मनवाया है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और राजकुमार रोत जितनी तेजी से उभर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, उतनी ही तेजी से विकास की राह भी जोह रहा है आदिवासी समाज। इसी बीच राजकुमार रोत ने न्योता दे दिया है किरोड़ी लाल मीणा को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का। अब क्या ये संभव है, और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी का क्या होगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी को जाना जाता है, और ये संघर्ष किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, हर किसी की नजर में है कि कितना वो संघर्ष कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी। लेकिन उनके संघर्ष को आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया है, ये बात भी सभी को पता है। और इसी को जानते हुए बूझते हुए राजकुमार रोत ने एक रणनीति के तहत किरोड़ी लाल मीणा जी को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं पूरे राजस्थान की राजनीति पर, और एक तरफ है कि राजकुमार रोत भी तीसरा मोर्चा तो बन गए, लेकिन आगे की डगर अभी भी आसान नहीं है उतनी तेजी से। क्रोनोलॉजी समझिए सारी चीजों की। क्रोनोलॉजी जब आप समझेंगे तो ये घटनाक्रम और आगे राजनीति में क्या होने वाला है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आरएलपी दम भरती है कि वो तीसरा मोर्चा बनेगी, लेकिन आरएलपी में एक सबसे बड़ी गलत बात होती है कि वहां हनुमान बेनीवाल अपने अलावा किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते, अपने अलावा किसी और को समझते नहीं है, तो वो टूट जाती है। रेवत राम डांगा बीजेपी में, उमेदवार राम बेनीवाल कांग्रेस में आ जाते हैं। अब तीसरा मोर्चा की कमान संभाल लेती है बाप पार्टी। अब बाप पार्टी है आदिवासियों की पार्टी। अब 3 से ज्यादा विधायक हो जाते हैं और 1 सांसद हो जाता है, तो अब सबसे अहम तीसरा मोर्चा ये बन गई। इसके बाद जब ये बन रही होती है तब किरोड़ी लाल मीणा का सम्मान घट रहा होता है बीजेपी के अंदर, और उससे आदिवासी ऑलरेडी दुखी हो जाते हैं। ये आदिवासी कौन है जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ है? ये ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी हैं, और राजकुमार रोत के साथ जो है वो मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। अब अगर बाप पार्टी को बढ़ना है तो उनको दूसरे क्षेत्र के आदिवासियों के साथ भी आना है, और एक दिग्गज नेता का ऑलरेडी एक दिग्गज पार्टी असम्मान कर रही है। पहली चीज तो ये। वहीं देखा जाता है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, वहां पे भी एक स्पेस खाली मिलता है। ऐसे में पता चलता है कि बाप पार्टी जयपुर आ जाती है, वो कांग्रेस की जगह लेने के लिए आ जाती है। अब किरोड़ी लाल मीणा अपनी आइडियोलॉजी की वजह से कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, लेकिन उनको न्योता मिल जाता है राजकुमार रोत की तरफ से, जो कि एक आदिवासी पार्टी है, ऑलरेडी है। और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक दुखी है इस बात से कि भाजपा उनको तवज्जो नहीं दे रही। तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है जब किरोड़ी लाल मीणा के दरवाजे, जो किरोड़ी लाल मीणा के लिए बाप पार्टी के दरवाजे खुल जाए, जो कि राजकुमार रोत खुलेआम अब बोल चुके हैं। लेकिन वो खुलेआम बोल चुके हैं, लेकिन जब हम किरोड़ी लाल मीणा जी की बात करते हैं तो क्या वो ये न्योता स्वीकार करेंगे? देखिए, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस उनके कांग्रेस से है, बाप पार्टी से नहीं है। बाप पार्टी तो आदिवासियों की पार्टी है, उनके साथ आने वाली पार्टी है। अब हम किरोड़ी लाल मीणा का इतिहास अगर देखें तो इससे पहले भी वो भाजपा छोड़कर एनपीपी में जा चुके हैं, तो उनको कांग्रेस से दिक्कत है और किसी पार्टी से। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, उनके इस्तीफे पर अभी अटकलें लगी हुई है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो बची हुई है कि उनको कुछ मिलने वाला है। जैसे सीनियर नेता आज की डेट में दुखी है बीजेपी से। उन्होंने अभी तक वो मंत्री है या नहीं है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इतनी लंबी नाराजगी अभी तक बीजेपी में कहीं देखी नहीं गई है। ऐसे में वो नाराजगी जब चरम पे पहुंच जाती है, उसके अलावा एसआई भर्ती से लेकर पेपर लीक पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो किरोड़ी लाल मीणा चाहते थे वो कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके समर्थक ऑलरेडी दुखी है, इतने दुखी है कि उन्होंने भाई को भी हरवा दिया, और फिर ऊपर से भाई को हरवाने के लिए भाजपा के जयचंद भी आ गए। इस तरह से उनको दुखी करने के लिए सब कुछ किया गया। अब अगर वो बाप पार्टी में चले जाते हैं तो एक तो उनके समर्थक खुश हो जाएंगे, जो वो हमेशा से चाहते हैं। दूसरा, आप इस टाइमलाइन में एक और चीज देखिए, एक और आदिवासी नेता नरेश मीणा, उनको बीजेपी छोड़ नहीं गई। बीजेपी सरकार ने जेल में डाल रखा है।
तो मीणा समर्थक वैसे भी दुखी है। अब ऐसे में नरेश मीणा के कांग्रेस के दरवाजे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बीजेपी ने उनको जेल में डाला है, तो बीजेपी से वो ऑलरेडी दुखी है। उनके दरवाजे भी कहाँ जाते हैं? बाप पार्टी की तरफ जाते हैं, और बाप पार्टी आ चुकी है जयपुर में। अब अगर सोचिए, कल्पना कीजिए कि बाप पार्टी के अंदर नरेश मीणा आ जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा आ जाते हैं, राजकुमार रोत ऑलरेडी हो जाते हैं, तो बाप पार्टी की स्ट्रेंथ अब मेवाड़ और ईस्टर्न राजस्थान दोनों में हो गई, और किरोड़ी लाल मीणा जैसे सीनियर नेता उनमें हो गए, और नरेश मीणा जैसे अग्रेसिव नेता उनमें हो गए। अब अगर कोई आंदोलन होता है तो कांग्रेस दिखेगी कहाँ? और फिर तीसरे मोर्चे को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पर कोई हनुमान बेनीवाल जैसा शख्स नहीं है जो अकेले ही चमकना चाहता है, किसी और को चमकने देना नहीं चाहता। यहाँ पर कोई हनुमान बेनीवाल जैसा नेता जो किसान आंदोलन तब करूंगा जब मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन तब नहीं करूंगा जब मेरे लिए ठीक नहीं है, वैसा कोई स्थिति है नहीं। यहाँ किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता है जो सत्ता में है तो भी पीड़ितों के पक्ष के लिए बोलेंगे। ऐसा विपक्ष सबको चाहिए था, क्योंकि जनता ऐसे विपक्ष की खोज कर रही थी। वो विपक्ष की खोज राजकुमार रोत ने जयपुर आकर पूरी कर दी, और उसमें अगर एडिशन हो जाता है नरेश मीणा का और किरोड़ी लाल मीणा का, तो उससे बेहतर विपक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ कांग्रेस धुल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और कांग्रेस वैसे भी धुल रही है। खत्म होते हुए कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने की तस्वीर तो दिखा रही है, लेकिन अंदर से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस सोती रहती है, इंतजार करती रहती है कि दिल्ली से कोई मुद्दा आएगा तब वो काम करेंगे। तो ऐसे सोते हुए विपक्ष तो लोग वैसे भी परेशान है। अब क्या होगा कि पिछड़ों को, आदिवासियों को, इन सबको आवाज उठाने के लिए एक बहुत अच्छा मंच मिल जाएगा, और जब ये मंच मिल जाएगा तो वो कांग्रेस को टेक ओवर कर लेंगे राजस्थान में, तो कम से कम, जो कि साफ दिखाई देता है जी। ऐसे में अब, और इस पर आप एक और बात सोचिए कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी ने उपचुनावों में कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया था जी। तो ये पहले से ही उस मंशा में थे कि कांग्रेस से बड़े विपक्ष तो हम बन जाएंगे। वो मंशा पूरी होते हुए नजर आ रही है, और ये जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझाई, ये क्रोनोलॉजी राजस्थान की राजनीति का फ्यूचर बनने वाली है, क्योंकि अब 4 साल है, कोई चुनाव नहीं है 4 साल, और 4 साल बाप पार्टी तैयार है अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, और वो विस्तार इस पार्टी का कार्यालय जयपुर में आने से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और किस कदर वो अपनी पार्टी को बड़ा बनाने में जुटे हुए। 4 साल जो मजबूती से काम करना है, उसके लिए कौन सा सपोर्ट चाहिए, नरेश मीणा जैसा, किरोड़ी लाल मीणा जैसा, वो लेने में जुटे हुए हैं। तो साफ साफ स्पष्ट है कि राजकुमार रोत, और मैं आपको इसके आगे की भी कहानी बता देता हूँ। इसके आगे ये भी होगा कि जो पिछड़े नेता, अब आप इस क्रोनोलॉजी में उस पुराने इतिहास को ऐड कीजिए कि कांग्रेस में रमेश मीणा ने, जब गहलोत की सरकार थी, तो विधानसभा के अंदर ये बोला था कि कांग्रेस पिछड़े नेताओं के साथ भेदभाव करती है। तो पिछड़े नेता जो कांग्रेस में बहुतायत में है, वो ऑलरेडी कांग्रेस से दुखी है, उनको भी जाने का एक रास्ता मिल जाएगा जी। और आप वहां देखिए कितने रमेश मीणा से लेकर और कई सारे नेता हैं जो आदिवासी समाज से हैं जी, और उनको पूरी एक जगह मिल जाएगी। और ये बदलाव कहीं ना कहीं भूचाल ला देगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि जब एक ताकत है जो एकजुट होना शुरू होती है तो अच्छों की हालत पतली होने लगती है। ऐसे में अब टास्क बाबूलाल खराड़ी और महिपाल जो बांसवाड़ा के नेता है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, माफ कीजिएगा, ऐसे नेताओं पर दारोमदार बढ़ जाता है कि भाजपा में आदिवासियों को क्या दिलाएंगे जी। और ये सवाल अब वास्तव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। अगर ये न्योता स्वीकार कर लिया जाता है किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से, तो एक तरफ तो बीजेपी की तो पूरी जमीन ही हिल जाएगी। और भाजपा के साथ चैलेंज ये है कि प्रधानमंत्री आ गए, ईआरसीपी की उद्घाटन कर दिया, ईआरसीपी से जो क्षेत्र सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वहां क्षेत्र में आप कास्ट पॉलिटिक्स का सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहे, उस वजह से अगर वो फायदा हो भी जाता है तो आप उस फायदा का लाभ पूरा नहीं उठा सकते अगर आप किरोड़ी लाल मीणा को तवज्जो नहीं देते। तो किरोड़ी लाल मीणा को या तो भाजपा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवज्जो दे। एक सियासी गलियारों में जो चर्चाएं सुनने को मिल रही है उसमें ये सुनने को मिल रहा है शायद पावर मिनिस्ट्री दे सकते हैं, तो अगर वैसा कुछ दे दिया तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं देते तो अब बीजेपी को समझना चाहिए कि ठीक है हनुमान बेनीवाल से जीत गए आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ने वाले खत्म हो गए जी, क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी है, भरसक है। और अब जब किरोड़ी लाल मीणा अपनी ताकत दिखाएंगे, आप समझिएगा कि वो समर्थक जो किरोड़ी लाल मीणा के इतने डाई हार्ड है उनके लिए कि
उनका आह्वान हुआ, नरेश मीणा का आह्वान हुआ, राजकुमार रोत का आह्वान हुआ, सड़कें भर जाएगी जयपुर की, तब पता पड़ेगा विपक्ष होता क्या है। तो आपको क्या लगता है कि राजकुमार रोत, किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा की जो तिकड़ी का यहाँ पर संगम हुआ है, जो तस्वीर आपको दिखाई गई है, ये आगे चलकर कैसा विपक्ष बन सकता है? क्या कांग्रेस को ओवरटेक कर जाएगी राजकुमार रोत की ये वाली गाड़ी? आपको क्या लगता है, क्या किरोड़ी लाल मीणा जी को स्वीकार करना चाहिए राजकुमार रोत का ये न्योता? बताइएगा सब कुछ डिटेल में, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, लिखिएगा अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।